आज एक ऐसी सच्ची कहानी सुनते हैं जो प्रशांत नाम के एक लड़के के साथ हुई। उसकी अपनी शादी तक का जो सफर था वो एक भयानक सपने में बदल गया। एक बहुत ही आम सा काम, शादी के कार्ड बांटना, उसे एक ऐसी दुनिया में ले गया जिसके बारे में उसने सिर्फ डरावनी कहानियों में ही सुना था। ये कहानी सुनने के बाद रात में अकेले निकलने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये प्रशांत के उस अनुभव का सच है। तो चलिए सीधे इस अंधेरी रात में चलते हैं जहां उसका सामना एक अनजाने खौफ से हुआ था। तो कहानी शुरू होती है प्रशांत से, जो एक फील्ड इंजीनियर है। 7 साल के लंबे रिश्ते के बाद आखिरकार वो अपनी मंगेतर से शादी करने वाला था। शादी की लगभग सारी तैयारियां हो चुकी थीं, पर एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी रस्म बाकी थी, अपने हाथों से घर घर जाकर रिश्तेदारों को शादी का कार्ड देना। अब सोचिए प्रशांत पर प्रेशर कितना ज्यादा होगा। 7 साल का रिश्ता था जो अब शादी के बंधन में बंधने जा रहा था, और तारीख तय हुई थी अक्टूबर 2024 की। रिवाज के हिसाब से उसे 25-30 दिन पहले सबको पर्सनली जाके कार्ड देने थे। इस काम के लिए वो कर्नाटक से सिर्फ एक वीकेंड की छुट्टी लेकर आया था, मतलब समय बहुत कम था और काम बहुत ज्यादा। एक बात थी जो प्रशांत को बचपन से ही उसके दादाजी समझाते आए थे, बेटा घर आने के लिए हमेशा लंबा वाला हाईवे का रास्ता लेना, उस जंगल वाले शॉर्टकट से कभी मत जाना, दिन में भी नहीं। ये एक ऐसी सलाह थी जिसे प्रशांत ने कई बार सुना था, पर कभी उतनी गंभीरता से लिया नहीं। उसे क्या पता था कि इस सलाह को नजरअंदाज करने की कीमत उसे अपनी जान से चुकानी पड़ सकती थी। और फिर वो रात आई। एक मामूली सी बस की खराबी ने प्रशांत को एक ऐसे भयानक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उसे एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। रात के 2:30 बज रहे थे। घना अंधेरा और चारों तरफ बिल्कुल मौत जैसा सन्नाटा। प्रशांत जिस बस में था वो उसकी मंजिल से 50 किलोमीटर पहले बीच जंगल में खराब हो गई, और टेंशन ये थी कि उसे सुबह की ट्रेन पकड़कर वापस काम पर भी लौटना था। बस इसी एक घटना ने उस भयानक सिलसिले को शुरू किया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब प्रशांत के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी। एक तरफ था हाईवे का रास्ता जो 9 किलोमीटर लंबा था। हाँ, वो पूरी तरह से सेफ था, लेकिन उससे उसकी सुबह 6-6:30 बजे की जरूरी ट्रेन पक्का छूट जाती। दूसरी तरफ था जंगल का वो रास्ता, वही रास्ता जिसके लिए दादाजी ने मना किया था। वो सिर्फ 5 किलोमीटर का था, पर खतरनाक माना जाता था। अब वो क्या करे, अपनी सुरक्षा चुने या अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, यही सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। अपनी जिम्मेदारी को चुनते हुए प्रशांत ने जंगल का रास्ता पकड़ लिया, पर वो ज्यादा देर अकेला नहीं रहा। कुछ दूर चलने पर ही उसे रास्ते में एक महिला दिखाई दी। पहले तो उसे थोड़ी राहत मिली कि चलो इस अंधेरे में कोई तो साथ है, लेकिन ये राहत बहुत जल्द एक अजीब सी बेचैनी और शक में बदलने लगी। उस औरत ने अपना नाम निर्मला बताया, और बस यहीं से प्रशांत के मन में एक अजीब सी खटक शुरू हो गई। निर्मला ने कहा कि उसकी बस भी खराब हो गई थी, और पता है कौन सी बस? ठीक वही बस जिसमें प्रशांत सफर कर रहा था। लेकिन प्रशांत को अच्छी तरह याद था, उस पूरी बस में ऐसी कोई औरत थी ही नहीं। प्रशांत का दिमाग एकदम घूमने लगा। वो मन ही मन सोचने लगा, मैं तो उसी बस में था, मैंने तो इसे कहीं नहीं देखा, और अगर ये उसी बस में थी तो ये मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुंच सकती है? एक मामूली सी बेचैनी अब असली डर में बदल रही थी। उसके कदम भारी होने लगे थे। बात यहीं खत्म नहीं हुई। एक के बाद एक ऐसी अजीब बातें होने लगी जो प्रशांत के डर को और बढ़ा रही थीं। निर्मला को उसके पड़ोसी का पता मालूम था जहां वो कार्ड देने जा रहा था। उसे भी ठीक वही सुबह 6:30 बजे की ट्रेन पकड़नी थी, और सबसे अजीब बात, वो जिद कर रही थी कि वो उस घने अंधेरे में प्रशांत के पीछे पीछे ही चलेगी। हर एक बात प्रशांत के दिल में खौफ पैदा कर रही थी। और फिर वो पल आया जब उसका हर शक, हर डर एक भयानक दिल दहला देने वाली सच्चाई में बदल गया। बचपन की एक भूली बिसरी चेतावनी उसकी आंखों के सामने एक जिंदा दुष्स्वप्न बनकर खड़ी हो गई। याद है प्रशांत के दादाजी ने आत्माओं को पहचानने का क्या तरीका बताया था? वो अक्सर कहते थे कि बुरी आत्माओं की एक खास पहचान होती है। क्या थी वो? जब प्रशांत ने हिम्मत करके नीचे की तरफ देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। निर्मला जमीन पर चल नहीं रही थी, वो हवा में तैर रही थी। उसके पैर थे ही नहीं। बस इस एक सच्चाई ने
प्रशांत के डर को मौत के खौफ में बदल दिया। उसकी सांसें जैसे अटक गईं। उस पल में प्रशांत के मन से बस एक ही आवाज निकली, आज मेरी मौत आ गई है। उसे सच में लगा कि उसकी शादी से कुछ दिन पहले ही उसकी जिंदगी का सफर आज यहीं इसी जंगल में खत्म होने वाला है। ये उस बेबसी और खौफ की इंतहा थी। सोचिए, कहानी अगर वहीं जंगल में खत्म हो जाती तो भी गनीमत थी, पर ऐसा हुआ नहीं। वो भयानक अनुभव उस जंगल में खत्म नहीं हुआ। वो आत्मा अब उस जंगल से निकलकर उसकी जिंदगी में घुस चुकी थी। अब ये सिर्फ एक डरावना अनुभव नहीं था, बल्कि एक मानसिक प्रताड़ना थी जो हर पल, हर सांस में उसका पीछा कर रही थी। ये सिलसिला और भी भयानक होता गया। पहले वो उसे अपने ऑफिस की खिड़की से करीब 200 मीटर दूर खड़ी हुई दिखी। फिर एक दिन उसने उसे अपने ही बंद फ्लैट के अंदर से गुजरते हुए देखा। और हद तो तब हो गई जब जिम में शीशे में वो ठीक उसके पीछे खड़ी थी। अब प्रशांत के लिए दुनिया में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची थी। जब डर और ये मानसिक प्रताड़ना हद से ज्यादा बढ़ गई तो प्रशांत और उसके परिवार ने आखिरी रास्ता अपनाया। उन्होंने उस बुरी आत्मा का सामना करने का फैसला किया जो उसकी जिंदगी और मानसिक शांति को धीरे धीरे निगल रही थी। जब वे लोग एक जानकार पंडित के पास पहुंचे तो एक और भी ज्यादा चौंकाने वाली और डरावनी बात सामने आई। पंडित ने बताया, वो कहती है कि अब वो तुमसे प्यार करने लगी है और वो तुम्हें अपने साथ ले जाकर ही मानेगी। ये कोई आम भूत प्रेत का साया नहीं था, ये एक जानलेवा जुनून था। हालत बहुत गंभीर थी। गांव के पंडित ने भी मदद करने से हाथ खड़े कर दिए। एक रात के लिए सुरक्षा के तौर पर दिया गया एक नींबू ही उसका एकमात्र सहारा था। आखिरकार एक ज्यादा शक्तिशाली मंदिर में 1 घंटे तक पूजा पाठ और उतारा किया गया। वहीं पता चला कि उसके कुल देवता और उसकी स्वर्गीय मां की आत्मा दोनों मिलकर अब तक उसकी रक्षा कर रहे थे। सब कुछ होने के बाद भी प्रशांत को कुछ सख्त नियमों का पालन करने के लिए कहा गया। शादी के बाद 2 महीने तक कोई परफ्यूम नहीं लगाना, किसी सुनसान जगह पर नहीं जाना और सुरक्षा के लिए कलाई पर बांधा गया एक खास धागा कभी नहीं उतारना। इससे एक बात तो साफ थी, खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं था। प्रशांत के इस पूरे भयानक अनुभव से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो उसने खुद भी महसूस किया। अपने बड़ों की चेतावनियों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हो सकता है वो ऐसे खतरों के बारे में जानते हों जिन्हें हमारी आंखें देख नहीं सकती। और ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हमारी दुनिया और वो अनदेखी दुनिया इस तरह से टकरा सकती हैं, तो ऐसी और कौन सी अनदेखी शक्तियां हमारे आसपास हो सकती हैं जिन्हें हम शायद हर दिन नज़रअंदाज कर रहे हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।